कहानी ललिता शौर्य। सच्ची दोस्ती। मुनमुन राजा की छोटी बहन थी। पिछले कुछ दिनों से दोनों बहुत खुश थे। फ्रेंडशिप डे जो आने वाला था, मुनमुन और राजा हर साल फ्रेंडशिप डे पर अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप बेल्ट गिफ्ट करते थे। राजा, मुनमुन और उनके दोस्त में एक दूसरे को अच्छे से अच्छे फ्रेंडशिप बेल्ट देने की होड़ लगाती रहती थी। उसके बाद साल भर उसी की चर्चा होती रहती थी। जिसके हाथों में जितना ज़्यादा बेल्ट होते थे उसे उतना ही विशेष समझा जाता था। इस साल भी राजा और मुनमुन ने अपनी मम्मी से बेल्ट खरीदने के लिए रुपए लिए हुए थे। वो दोनों बाजार जाकर बेल्ट खरीदने की रोजाना बनाने लगे। दोनों ने तय किया कि शनिवार को छुट्टी के बाद वो दोनों मार्केट जाकर ब्रेड और चॉकलेट खरीदेंगे, क्योंकि अगले ही दिन संडे को फ्रेंडशिप डे था। देखते ही देखते शनिवार आ गया। राजा और मुनमुन ने स्कूल से आने के बाद कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और सीधे बाजार जाने के लिए तैयार हो गए। बाजार घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वो दोनों मम्मी से पूछकर बाजार जाने लगे। मम्मी ने सड़क पर सावधानी से चलने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, जेब लाइन से ही सड़क पार करना, सड़क पर भगवान मत, आराम से चलना। दोनों मम्मी की बातें ध्यान से सुनकर बाजार की ओर चल दिए। तभी रास्ते में मुनमुन का ध्यान एक बच्ची पर गया, जिसकी उम्र मुनमुन के बराबर ही 12-13 साल की बच्ची होगी। वो लड़की कूड़ेदान से कूड़ा बीन रही थी। उसने एक बड़ा सा थैला पकड़ा हुआ था। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे, जिससे देखकर मुनमुन को बहुत बुरा लगा। ठीक उसी समय राजा ने मोले चौकीले कपड़े पहने थे, में कटोरी लिए एक बच्चे को देखकर जो भीख मांग रहा था। उसकी दशा को देखकर राजा विचलित सा हो गया। लोग उसे बच्ची को धुतकार रहे थे। कोई उसे स्कूल जाने को कह रहा था तो कोई काम करने को, लेकिन किसी के पास भी 2 मिनट रुक सके मजबूरी जानने का समय नहीं था। राजा और मुनमुन दोनों के मन में उन दोनों बच्चों के लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी। राजा और मुनमुन ने तय किया कि वो उन दोनों बच्चों से बात करेंगे और फ्रेंडशिप वाले दिन उनकी मदद भी करेंगे। राजा और मुनमुन ने दोनों के पास गए। वो दोनों भी भाई बहन थे। राजा ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाते? दोनों ने ना में सिर हिलाया, क्योंकि जाना चाहते हैं। मुनमुन ने पीछे उनने हम में जवाब दिया। यह सुनकर राजा और मुनमुन को अच्छा लगा। उन्होंने उन दोनों का घर का पता पूछा। उन्होंने पास किया झुग्गी की ओर इशारा किया। राजा ने कहा कि कल वो उनसे मिले जरूर आएंगे। घर पहुंचकर राजा और मुनमुन ने सारी बात अपनी मम्मी को बताई। मम्मी को दोनों की सोच पर गर्व हो रहा था। मम्मी ने कहा, तुम कुछ कपड़े देकर उनकी मदद कर सकते हो। तुम्हारा बहुत सारे कपड़े हैं जो अब थोड़े छोटे हो चुके हैं। मैंने उन्हें धोकर और प्रेस कर अलमारी में रखा है। कल तुम उन बच्चों को ये कपड़े भेंट कर देना, जरूर अच्छा लगेगा। राजा ने कहा, थैंक्स, बहुत अच्छा हो। हमने अपने रुपए से उन्हें दोनों के लिए कुछ किताबें, कॉपियाँ और फैंसी भी खरीदी हैं। यह हम कल ये सब उनको देने वाले हैं। वह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी इलाके में मेरी दोस्ती सरकारी स्कूल में टीचर हैं। मैंने उससे बात करी है, वो उन दोनों का एडमिशन जरूर अपने स्कूल में करा देंगी। मम्मी ने कहा। राजा ये सुनकर उछल पड़ा। मुनमुन को भी बहुत अच्छा लगा।
अगले दिन दोनों उनके पास पहुंचे। राजा और मुनमुन ने दोनों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहा। उन दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। फिर राजा ने समझाते हुए कहा, आज दोस्ती का दिन है, तुम दोनों आज से हमारे दोस्तों। राजा की बातें को सुनकर वो दोनों मुस्कुरा उठे। पहली बार किसी और मुनमुन ने दोनों को गिफ्ट दिए और फ्रेंडशिप वो खुशी से उछल पड़े। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये मुनमुन की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग इसके आगे और जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कमेंट करें। बाय बाय।